जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैं ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से हर वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें बताती हूँ कि वास्तव में आने वाला समय कैसा होगा। ग्रहों के परिवर्तन, राशि परिवर्तन एवं नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा ब्रह्मांड हमें संकेत आने वाले समय के लिए पहले ही दे देता है, लेकिन उसकी चाल को समझना, एक सही कैलकुलेशन करना और उसके बाद प्रेडिक्शन देना, इसी में होती है बहुत बड़ी समझदारी, विवेक, ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल। जो लोग कर लेते हैं वही कर देते हैं सही भविष्यवाणी। और प्रभु की कृपा हो यदि सिर पर, तो डेफिनेटली आपकी कही हुई बात सत्य होती है। 2 अप्रैल को जब मंगल देव ने राहु के चंगुल से मुक्ति ली, अंगारक योग खत्म हुआ और पहुंच गए जलीय राशि गुरुदेव की राशि मीन राशि में, और वहां हुई युति सूर्य के साथ, शनि के साथ, नेपच्यून के साथ। उस वीडियो में मैंने क्लियर कट कहा था कि 2 अप्रैल से टाइम स्टार्ट हो रहा है युद्ध रुकने का, और ये समय 15 दिन आप पकड़ लीजिए, 14, 15, मैक्सिमम 16 अप्रैल कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जो सीज फायर को दिखाएगी। भले ही वो अर्धविराम हो, कुछ समय के लिए हो, लेकिन होगा ज़रूर। और ये होगा बातचीत के माध्यम से। बिना बातचीत के ये मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। धमकी से ईरान डरने वाला नहीं है। सत्य हुई भविष्यवाणी, बातचीत के माध्यम से ही ये मसला हल हुआ। आज पूरी दुनिया में जो भूचाल आया हुआ है, उसके लिए केवल और केवल मैं अमेरिका को ही जिम्मेदार मानती हूँ, जिसके कारण आज पूरे विश्व में न सिर्फ आर्थिक संकट, बल्कि गैस का संकट, तेल का संकट, इंटरनेट संकट, खाद्य सामग्री संकट, बहुत सारे संकट एक साथ सभी ने मिलकर हमला कर दिया। और पूरा विश्व आज राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि 7 मार्च की रात जो मैंने एक और वीडियो आप लोगों को दिया, उसको मैंने कहा 7 मार्च में कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। आज की रात है निर्णायक रात। निर्णायक रात मैंने लिख दिया, और उसके पश्चात उस वीडियो में आप दोबारा देखें, मैंने कहा है आज की रात भयंकर, डेफिनेटली भीषण धमाके हुए। ब्रिज के ऊपर हमला किया गया ईरान के, दोनों तीनों तरफ से। ईरान ने भी किया, इजराइल ने भी किया, अमेरिका ने किया। तो मंगल का दंगल। लेकिन मैंने कहा गुरुदेव की एनर्जी, बुद्ध देव की एनर्जी कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करेगी। एवं केतु का मघा नक्षत्र में जाना, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन करना, रेवती में जाना, चीज़ें एक नई शुरुआत दिखा रही हैं। तो सॉल्यूशन आज की रात डेफिनेटली निकलेगा। और जो 15 दिनों की बात कही गई थी, इसी टाइम के अंदर, टाइम आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया था, वो टाइम की कैलकुलेशन आप देखिए। 2 अप्रैल से लेकर उसी टाइम लिमिट में जो मैंने 15 दिन का पकड़ा था कि उसी में सीज फायर का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन क्या ये पाकिस्तान ने करवाया? मैं नहीं मानती, टोटली मैं डिनाई करती हूँ इस चीज़ को। कारण इसके पीछे रात 9 बजे यूएन के राजदूत जो पहुँचे तेहरान, ईरान से हुई बातचीत सकारात्मक लेवल पर, और तब जाकर सीज फायर का ऐलान हुआ। और कई घंटों की बातचीत के पश्चात, ये भी केवल पूर्ण विराम नहीं बल्कि अर्ध विराम है। कारण बहुत बड़ा, वो आगे बताऊंगी। भविष्यवाणी डेफिनेटली मेरी जब सत्य होती है बताना पड़ता है, क्योंकि लोग अननेसेसरी आके कमेंट करते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई। 2012 से आप भविष्यवाणी कर रही हैं। जब मेरा चैनल ही 2012 में नहीं है तो मैं भविष्यवाणी कैसे कर सकती हूँ? मतलब कितना झूठ लोग परोसते हैं मेरे चैनल पर आकर, भूल जाते हैं कि चैनल का नाम क्या है। कमेंट करने के पहले चैनल का नाम दिमाग में रखा कीजिए, और तब सत्य का बोला कीजिए और झूठ से बचाव कीजिए। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया, और भी एक कमेंट आ गया कि भाई आपने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अब उनके ही खिलाफ संसद में लोग लेकर आए हैं महाअभियोग,
और ये संसद में चल रही है बात, लेकिन पूरी बात मुझे अभी नहीं पता है, मैंने कमेंट में पढ़ा है। संसद में ही अब, केवल संसद में नहीं बल्कि जनता भी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत आक्रोशित होगी। कारण उन्होंने केवल अपनी जिद के कारण पूरी दुनिया को एक ऐसे आर्थिक अग्नि में झोंक दिया जिससे निकलने में केवल 1 साल नहीं बल्कि कई साल लगेंगे। अपना तो आर्थिक नुकसान किया ही किया, पूरे विश्व को इस आर्थिक संकट में झोंक दिया और पूरे विश्व में मच गई भारी उथल पुथल। यदि आपको भी यकीन है मेरी भविष्यवाणी और कैलकुलेशन पर, तो क्लिक करें मेरे ईमेल आईडी पर, मैसेज करें, फीस जानें और तब अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें। आपकी कुंडली की कैलकुलेशन मुझे नहीं चाहिए, आपकी कुंडली ना भेजें, मैं अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ से अपनी कैलकुलेशन करती हूँ। टाइम ऑफ बर्थ है द बेस्ट, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको प्रेडिक्शन मिलेगी। अब आगे की बातें, क्या ये सीज फायर मतलब क्या होता है? कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ये युद्ध रुका है, पूर्ण विराम नहीं। जो कि मैंने पहले भी कहा था, बड़े तूफान की आहट है, सूर्य देव है राजा, शांति प्रिय ढंग से ये दुनिया चलेगी नहीं। इस साल युद्ध होते रहेंगे, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा युद्ध स्टार्ट होगा और दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा युद्ध स्टार्ट होगा। इसके पीछे अमेरिका ने और इजराइल ने एवं ईरान ने, इजराइल की तो सहमति नहीं है, वो बिल्कुल तैयार नहीं। अमेरिका ने जो ये सीज फायर किया शर्तों के साथ, ईरान के साथ, ईरान ने भी शर्तें रखी अपनी, उसमें अब ईरान का आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, अमेरिका ने भी अपना आर्थिक नुकसान किया है। समय को इन दोनों ने खरीदा है कुछ समय के लिए सीज फायर की घोषणा करके। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जो उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, हॉर्मुज स्ट्रेट जो केवल अमेरिका और इजराइल के लिए ही बंद है और जहाज़ अटके पड़े हैं और उनके व्यापार बहुत नुकसान हो रहा है, वो जहाज़ उनके निकलें ताकि उनका मार्केट, अमेरिका का मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर जाए, आर्थिक नुकसान सही हो जाए, उनके व्यापार में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सही हो। इसके लिए वो अपने जहाज़ को निकालना, क्योंकि ईरान, उन्होंने देख लिया कि ईरान शर्तों पर अड़ा हुआ है, ईरान मर जाएगा लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट अपने हाथ से नहीं जाने देगा। और यही एक सच्चाई है, अटल सत्य है। ब्रह्मांड ने क्या दिखाया इस युद्ध के माध्यम से, क्योंकि बिना रीज़न कोई भी घटना नहीं घटती, तो ब्रह्मांड ने ये बात सिखा दी, सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर केवल और केवल इस समय भगवान कल्कि के हाथ में है, जिन्होंने युग परिवर्तन के लिए सारी पावर अपने हाथ में ली है, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल हर कोई मेरे चैनल पर आता है, अपने को कल्कि बताता है, मैं केवल नारायण भगवान की बात कर रही हूँ, जिन्होंने 10वें अवतार के रूप में अवतरित, इसलिए वो अवतरित हुए पृथ्वी पर ताकि असुरी शक्तियों को खात्मा करके, सनातन की नींव मजबूत करके एक शांति युग की स्थापना की जा सके और समय समय पर अच्छी तरह से सबक देकर, सीख देकर दुनिया को बताया जा सके कि वास्तव में सुपर पावर, सुप्रीम पावर कोई देश नहीं, केवल एक की शक्ति है और वो है भगवान की शक्ति। जितनी जल्दी लोग समझें उतना भला, अन्यथा डोनाल्ड ट्रंप की तरह हाल पूरे विश्व का होने वाला है। भारतवर्ष ने कोई इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले यदि हम खुद की रक्षा करते हैं, खुद मजबूत बनते हैं, तब हम विश्व को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। भारतवर्ष ने सही डिसीजन लिया, इंटरवीन नहीं किया, केवल मैसेज किया और बात करके अपने जहाज़ों को निकाला, क्योंकि हमारे देश में चीज़ें अब सुधर रही हैं, चाहे वो एलपीजी का संकट हो, पीएनजी का हो या फिर पेट्रोल डीजल का, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब जो पहले सिलेंडर मिलते थे, छोटे छोटे सिलेंडर अब बाज़ार में उतारे गए, और छोटे सिलेंडर इसलिए ताकि लोगों को राहत मिल सके, जल्दी अवेलेबल हो सके, कुछ दिनों के लिए ही सही वो अपना काम चला सके। कारण मजदूर चल जा रहे हैं घर पर, उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो इस संकट को देखते हुए सरकार ने भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और छोटे छोटे सिलेंडर अब बाज़ार में उतारे गए। क्या आने वाला समय, ये जो सीज फायर हुआ,
इसके पश्चात भयंकर युद्ध दिखा रहा है। बिल्कुल, इसमें 3 बातें मुख्यतः समझिए। डोनाल्ड ट्रंप जो इन्होंने कहा कि जीत मेरी हुई, गलत। पूरे देशों ने, विश्व ने, सबने देख लिया डोनाल्ड ट्रंप की बातें टोटली झूठी। बिल्कुल उनकी वजह से ये सीज फायर नहीं हुआ। दूसरी बात, उन्होंने एक खतरनाक चाल चली ताकि अपने वेपन्स को मजबूती से और अच्छी तरह मजबूत कर सके। पहली बात, जो वेपन्स का नुकसान हुआ है, मिसाइल्स का जो नुकसान हुआ है, चीज़ों को और अच्छी तरह समझे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाए अपनी टीम के साथ। ये दूसरी बात अमेरिका की। और तीसरी बात, डैमेज जो हो गया है उसको सही करने की कोशिश करें, आर्थिक नुकसान बहुत हुआ। और चौथी बात, अगला जब हमला हो तब इस समय ईरान को मौका ना दे जा सके। 5वीं बात कि अपने जहाज को निकाल लो। चालाकी इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है। लड़ाई लड़ना हर कोई चाहता है, रणनीति कोई तैयार नहीं कर पाता है। जो रणनीति नहीं तैयार कर पाता है उसी की होती है हार। भारतवर्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए या अपने दुश्मन देशों के साथ जो बॉर्डर पर मच रही है हलचल। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्यों हमारी भारतीय सेना की हलचल बढ़ गई है एक ऐसी वैली में जहां पर कि टेररिस्ट गैंग एक्टिवेट हो चुका है। तो क्या वास्तव में भारतवर्ष को आने वाले समय की खतरनाक आहट मिल चुकी है? बिल्कुल सही। दूसरी बात, अमेरिका का मैंने गिनाया, ईरान ने क्यों ये सीज फायर शर्तों पर क्यों साइन किया जब यूएन के राजदूत पहुंचे? केवल पाकिस्तान के कहने पर नहीं, पाकिस्तान के कहने पर तो वो इतने दिनों से हामी भी नहीं भर रहा है। तो ईरान ने इसलिए ताकि उसका भी जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो सही किया जा सके, क्योंकि जब हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज बाहर निकलेंगे चीज़ें कहीं ना कहीं सही होंगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि खतरनाक वो बिछाया गई है, लाइन बिछाई गई है माइंस इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट में। तो अगर किसी ने कोई भी इस बार हमला करने की गलती की तो ईरान बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ले सकता है। वो भी नहीं चाहता है, वो भी चाहता है कि उसका जो आर्थिक नुकसान है वो सही हो। युद्ध के मैदान में उसको अमेरिका और इजराइल ने घसीटा, क्योंकि उसके ऑलरेडी खामेनेई की मौत और उसके पश्चात उनका बेटा जो बैठा है वो भी कहीं पर मृत्यु और ज़िंदगी के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़िंदगी और मृत्यु के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेड पर हैं। कहा जा रहा है कि उनका पैर कट गया है, वो कोमा में है। तो चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध विराम, ये इसको पूर्ण विराम नहीं कह सकते, अर्ध विराम। जैसा मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दिया था, आने वाले बड़े तूफान के पहले समझ लीजिए ये एक कुछ समय के लिए शांति, ताकि दुनिया में एक एनर्जी बैलेंस हो सके जो गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जी है। वरना सेनापति मंगल विक्रम संवत के अभी और बढ़ पाएंगे कहर। इसलिए अपनी रक्षा खुद करना है, सरेंडर इंसान को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम पावर अमेरिका नहीं है, ये विश्व ने समझ लिया, जान लिया। तभी तो उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया, एक भी न नाटो कंट्री ने दिया। एंड में ब्रिटेन ने भी 7 मार्च की रात 9 बजे के पहले ये घोषणा कर दी कि यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं और गलत तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप ब्रिज डे मनाना चाह रहे हैं, सभ्यता को अंत करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारा साथ नहीं मिलेगा और हमारी बेस अमेरिकी उड़ान के लिए नहीं खोली जाएगी। ब्रिटेन ने भी हाथ खड़े कर दिए। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि उनकी इंसल्ट हो रही है, नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत ये सीज फायर की चाल चली। लेकिन भविष्यवाणी मेरी सत्य हुई, जो मैंने टाइम लिमिट दिया था। आगे भी और ग्रहों की चाल के माध्यम से क्या संकेत है आने वाले समय के लिए, जब बुधदेव हो रहे हैं अस्त 27 अप्रैल को, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।